अमित शाह उत्तर प्रदेश में उतरे हुए हैं। इससे पहले कैराना वो पहुंचे थे प्रचार के लिए और इसी तरह लोगों के बीच जाकर डोर टू डोर प्रचार किया था। और फिलहाल कैराना शामली से इस वक्त मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान जुड़ चुकी हैं। ज्योति, उत्तर प्रदेश की ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होती जा रही है। अमित शाह खुद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जहां पर आप मौजूद हैं, इससे पहले मथुरा से पहले वो वहीं पहुंचे थे कैराना में, शामली में, और लोगों से वोट मांगे थे। क्या माहौल है? बिल्कुल नासिर, बहुत दिलचस्प हो चुका है मुकाबला। और देखिए, गृहमंत्री की ओर से चुनाव ही कैराना को गया है, जहां प्लान को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। सबसे पहले शुरुआत वहां से की गई। पश्चिमी यूपी में है अमित शाह, प्रचार वो कर रहे हैं, जीत के दावे हैं। लेकिन शामली की हम बात करें, चूंकि सुबह हमने बात की थी कैराना की, कैराना में क्या कुछ माहौल है, क्या गणित है वोटों का, वो हमने जाना, लोगों से भी बातचीत की थी। अब शामली में कुछ लोग हमें देखकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हमारी टीम को देखकर उनसे हम जानेंगे। चूंकि जाट बहुली सीट है, आप जानते हैं, जाटों और मुस्लिमों की आबादी है। गठबंधन भी कहीं ना कहीं इसी गणित के सहारे है कि जाट मुस्लिम एक बार फिर से पिछले दंगों को भुलाकर किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक हो गए हैं। ये बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, उम्मीद है गठबंधन को, चूंकि निराशा है लोगों में, किसानों में निराशा है। ये गठबंधन का आरएलडी का और एसपी का दावा है, लेकिन इस दावे में कितनी हकीकत है, ये कम से कम चुनाव मतदान के दिन कह लें या चुनाव परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन साफ हो पाएगा। कुछ लोग हैं जो हमें देखकर आ गए हैं, उनसे जानते हैं क्या माहौल है शामली का। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद करता हूँ मैं आपके चैनल का खबरें अभी तक में। मेरा नाम जमीर चौधरी, मुस्लिम जाट जी, गांव सुनना, गठवाड़ा खाप से हूँ मैं। अच्छा। हमारे यहाँ बीजेपी का कुछ धंधा नहीं है जी, यहाँ से उसका सोपड़ा साफ हो गया है। यहाँ गन्ने की खेती है, गन्ने की बेल्ट है, यहाँ मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं चलता जी। अच्छा। यहाँ केवल चलता है गन्ने का काम चलता है। गन्ने का काम पे इन लोगों का जो है ना, यहाँ से कल गन्ना मंत्री कह रहे थे कि गन्ने वाले तो बीजेपी वाले हैं, ये जिन्ना वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले जिन्ना वाले हैं, और जिन्ना वालों का और आरएलडी का गठबंधन हो गया। नहीं, यहाँ तो ये उनको कुछ भी है, चुनावी मुद्दा है, कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा अपना वे चलाएंगे, इसीलिए। बाकी जी लोगों ने विकास कुछ वहाँ उन्होंने किया नहीं, बीजेपी वालों ने। ये देख लो, सड़क आपके पास है, इसे दिखाओ जी, कहाँ तक यहाँ ये सड़क है, कितने यहाँ तक। अच्छा, वो दिखा रहे हैं। और ये कागजों में जो रोड है ना, ये बहुत अच्छा दिखाई देता है, फ्रेश रोड। अच्छा। और हमारी गन्ने की बेल्ट है। अच्छा। यहाँ हम केवल महागठबंधन को वोट देंगे। आरएलडी के जो प्रत्याशी है प्रसन्न चौधरी, ये 70 में है जी, 70% है, 30% बीजेपी है। यहाँ से बीजेपी का बहुत भारी मतों से जो हार होगी। और ये लोग अपने इन्होंने कहा कि जाट या मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, क्या दंगे भुला दिए हैं लोगों ने यहाँ की? नहीं यार, दंगे की बात पहले थी, जो पहले हुई थी, अब दंगे की कोई बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल एकदम भाईचारा बिल्कुल बरकरार। अभी आपने देखा भी होगा यहाँ पे कि इसमें सारे हिंदू मुस्लिम सब मिलके सब एक साथ चुनाव में पूरा कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं पूरा। क्या मुद्दे रहेंगे आगे? आ जाइए, आप भी, आप बात नहीं करेंगे तो क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार? आप तो आरएलडी से ही लग रहे हैं। हाँ जी, आरएलडी है जी। आरएलडी को ही वोट क्यों दे? कोई प्रसन्न चौधरी को ही क्यों चुने यहाँ के लोग? जी ठीक सरकार है। 5 साल में निचोड़ कर दिया, हर डाल लूट दिया, किसान तेल में लूट दिए, बिजली में लूट दिए, तो आरएलडी तो वाले तो कह रहे हैं इतना काम हुआ ही नहीं, कभी इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया। करना पड़ता है, करना पड़ता है, कुछ नहीं है जी। तो करेगा कोई भी। तो हमारे बड़े बुढ़े 12 महीने वहाँ पड़ रहे जी, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे। किसान तो मना ली बीजेपी ने। अच्छा, किसान तो बीजेपी ने मना लिए हैं। कल अमित शाह भी जाट नेताओं ने मुलाकात की, अमित शाह ने मुलाकात की। ज्योति, तो हमारे भी है भाई, मैं हमारे गृह मंत्री है, अगर हम उनसे मुलाकात करेंगे थोड़ा ही हम मान देंगे। जो मानने की बात है वो मानने के टाइम पे होगी। अमित शाह जाट नेताओं से मिले हैं, तो क्या जाट वोटर्स साथ आएंगे बीजेपी के? अगर वो नाराज हैं तो जो दावा है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन आएगा, लेकिन हमें ये पता कि हम 70% में है जाट। लगभग यहाँ जो शामली सीट की बात करें, प्रसन्न चौधरी की तो 100 से भी जाट ही है। बीजेपी से तेजेंद्र निर्वाल के, वो भी जाट के, बीएसपी भी जाट को लेकर आई है, केवल कांग्रेस के फर्क नहीं पड़ता आरएलडी पे। एक तरफा भूतपूर्व विधायक है, उनकी भी आप देख ही रहे हैं ना सब काम उनके। अच्छा, आज यहाँ से सर जो है अमित शाह लोगों से मिलने के लिए, किसानों से मिलने के लिए आ रहे हैं, तब दिल्ली में लोग उनसे मिलने के लिए जाते, तब ये किवाड़ बंद कर लेते। जयंत को लेकर भी कहा गया कि आदमी अच्छे हैं, लेकिन गलत गठबंधन कर लिया है। जब दिल्ली गए किसान मिलने के लिए तो 1.5 फुट की कीले लगा के सारा काम कराया था। नासिर, आपने सुना, किसानों का मुद्दा है, विकास नहीं करवाया है, ना तो स्थानीय विधायक, चूंकि बीजेपी के विधायक थे, तो चूंकि इन लोगों का कहना है कि बीजेपी विधायक ने काम नहीं करवाया है। सड़कें भी दिखाई है इन्होंने कि स्थिति क्या है, किसानों का मुद्दा बड़ा रहेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों का मुद्दा तो रहेगा, लेकिन क्या किसानों के मुद्दों को लेकर, हम जाति को लेकर कितना ही कहें, धर्म को लेकर कितना ही कहें कि बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म से आ गया है। हम जानते हैं पाकिस्तान की बातें हैं, अब्बाजान को लेकर बयान है, 80 बनाम 20 की बातें हैं, लेकिन क्या किसान आंदोलन बड़ा फैक्टर रहेगा? जाट और मुस्लिम एक साथ आ पाएगा? क्या गठबंधन कोई कमाल दिखा पाएगा? बहुत शुक्रिया ज्योति आपका तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।